हाँ तो भाई राम राम। जो पिछली वाला जो हमने पॉलिटी की क्लास करवाई थी उसमें करवाया था चार्टर एक्ट तक, ठीक है। और जो भारत का संविधान के जो मुख्य मुख्य विकास के बिंदु थे ना वे हमने करवा दी थी, ठीक है। आज बात करते हैं आगे। देखो, एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था। कब आया था? 1919 में आया था। ये मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड कौन थे? जो मॉन्टेग्यू था ये भारत का सचिव था और जो चेम्सफोर्ड था ना ये वायसराय था, ठीक है। ठीक है, तो अपने नाम पर ये एक्ट ले गए थे। इससे पहले एक एक्ट और आया था इंपोर्टेंट 1909 में। यह आया था मार्ले मिंटो। मार्ले कौन था? भारतीय सचिव था। मिंटो कौन था? वायसराय था। इसमें क्या हुआ था, जो मार्ले मिंटो, जो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता कि मार्ले मिंटो जो एक्ट था ना वो कब आया था? तो 1919 में आया था। कब आया था? 1919। तो मार्लिमेंटो कब आया था? 1909 में आया था। मार्लिमेंटो के बाद आया था मोंटेगू चेम्सफोर्ड। तो मार्लिमेंटो में जो मेन मेन काम थे क्या हुए थे? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली स्टार्ट हो गई थी। कैसे? मुसलमानों की अलग, ठीक है, मुसलमानों को इलेक्शन अलग होगा। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। पूरक प्रश्न क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ठीक है, जो विधानसभा या लोकसभा में पूछे जाते हैं। वायसराय की जो कार्य करने की जो शक्ति थी ना, पहली बार भारतीयों को शामिल कर लिया गया था। कौन हुए थे? विधि सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। आगे देखो, जो मार्ले मिंटो थे ना, तो मिंटो जो था उन्होंने कहा था, उन्होंने एक वर्ड था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं जिसका फल भीषण होगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा कि सर्वनाश करने वाला अधिनियम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। महात्मा गांधी ने कौन से अधिनियम को सर्वनाश या नाश करने वाला अधिनियम किसको बोला? तो मार्ले मिंटो को। क्यों बोला? क्योंकि इसमें मुसलमान को धर्म के तौर पर बांट दिया गया था, ठीक है। तो सर्वनाश क्यों करने वाले बोले? क्योंकि भाई धर्म धर्म के तौर पर हिंदू और मुस्लिम को बांट दिया था। इन्होंने बोला था कि मुस्लिम की अलग जो वोटिंग होगी ना वो होगी, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे ही पूरे देश को बांट रहे थे, ठीक है। एक देखो इंपॉर्टेंट 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, बंग बंग, ठीक है, बंग बंग बोलते, बंग भंग, बंगाल का विभाजन कर दिया था 1905 में, ठीक है। 1905 में जो हुआ था, लेकिन 1911 में एक समिति आई थी, उसकी सिफारिश पर बंग बंग को रद्द कर दिया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, मार्लिमेंटो के बाद आया था मोंटेगू चेम्सफोर्ड। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था द्वैध शासन, ड्यूअल सिस्टम। ड्यूअल सिस्टम क्या होता है आगे बताएंगे। देखो, इसमें प्रांतों को ड्यूअल सिस्टम में बांट दिया था। ड्यूअल सिस्टम क्या था भाई? देखो, ड्यूअल सिस्टम था, एक तो आरक्षित विषय होंगे, दूसरा स्थानांतरित, ठीक है। इसमें आरक्षित में महत्वपूर्ण विषय और उसमें जो विषय थे ना कम महत्वपूर्ण, मतलब सेकेंडरी तौर, ये हो गए प्राइमरी, ये हो गए सेकेंडरी। आरक्षित में कौन कौन से थे? आय का, इनकम का। दूसरा अधिकार, वायसराय की जो कार्य करने की शक्ति थी, ठीक है। जैसे भाई कर हो गया, वित्त हो गया, उद्योग, न्याय, पुलिस, ये सारे आरक्षित में आ गए, ठीक है। सेकंड वाला था जिसमें कम महत्वपूर्ण थे, वो हो गया व्यय। अधिकार, अधिकार कौन सा? मंत्रियों वाला अधिकार, जो इसमें भारतीय भाषा में, जिसमें शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय शासन हो गया, ठीक है। आगे देखो, दूसरा मोंटेगू चेम्सफोर्ड में क्या हुआ? एक तो कार्य को दो भागों में बांट दिया था, ठीक है। दूसरा हुआ उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? मोंटेगू चेम्सफोर्ड को हुआ था 1919 में आया था जो, ठीक है। तीसरा, केंद्र में पहली बार ये क्या है? बाई बाई मतलब दो सदन वाली व्यवस्था लागू हुई थी। दो सदन वाली अब भी तो है अपने पास दो सदन, नहीं भाई, लोकसभा और विधानसभा भी है, लोकसभा भी है, ठीक है। राज्यसभा है, लोकसभा है, दो सदन है। कई कई जो राज्य हैं उनमें राज्य में भी दो सदन है, जैसे विधान परिषद है और विधानसभा भी है, ठीक है। टोटल 6 राज्य हैं वे अपने इंडिया में। 6 राज्य हैं जिनमें दो शासन अभी भी चल रहा है, ठीक है। केंद्र में पहली बार दो शासन हुआ। क्या हुआ दो शासन में? एक राज्य परिषद बनी भाई, एक केंद्रीय, ठीक है। एक राज्य का काम करेगी, एक केंद्र का काम करेगी। राज्य परिषद में टोटल सदस्य थे 60। कार्यकाल कितने साल का था? 5 साल का। ये अभी भी मतलब चल रहा है। ये अभी आपको इसलिए बता रहे क्योंकि यहीं से कुछ एक दो पॉइंट जो अच्छे अच्छे पॉइंट थे ना वे अपने संविधान में ऐड किए गए हैं, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा में क्या सदस्य 145 थे उस टाइम पे, उनका कार्यकाल 3 वर्ष था, ठीक है। पहले जो अध्यक्ष बने थे वे फेडरिक बने थे, ठीक है। उपाध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है कि विधान परिषद के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा,
ठीक है। केंद्रीय विधानसभा में पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। कब बने थे? 1925 में। पहले कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, आगे देखो और क्या आया था मोंटेगू चेम्सफोर्ड में। इसमें आया था पीएससी। पीएससी क्या होता है? आईएएस वगैरह लगते हैं, ठीक है, लोक सेवा आयोग, जैसे अब यूपीएससी है, अखिल भारतीय सेवा ने, के निर्माण के लिए आयोग के गठन की सिफारिश करी, ठीक है। 1926 में लोक सेवा आयोग आया। पहले जो अध्यक्ष बने थे ना, सर रोस बर्कर, ये पहले बने थे। रेल बजट आया। रेल बजट को आम बजट से अलग, एक तो नॉर्मल बजट होता है अपना, ठीक है, एक रेल बजट, रेल बजट को आम बजट से बिल्कुल अलग कर दिया। किसने सिफारिश की थी? ये करी थी एकवर्थ कमीशन ने, ठीक है। अगला क्या आया? बहुत से चेंज हुए थे मोंटेगू चेम्सफोर्ड में। आगे आया संपत्ति और कर के आधार पर सीमित मताधिकार, ठीक है। उसके बाद आया था 10 वर्ष बाद जो ये सारा सिस्टम जो आया, ठीक है, 1919 में जो आया, इसके 10 साल बाद एक एक्ट आया था, साइमन कमीशन, ठीक है। 1927 में गठन हुआ और 1928 में भारत आया था, ठीक है। इसमें इसका विरोध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था ना, ये उनके भाई, इन्होंने जो रूल लेकर आए थे, ये इन्होंने जो कानून बनाए थे, उनकी समीक्षा करने के लिए, उनकी मतलब उनका कानून, उन्होंने जो काम किया था उसका काम का ब्यौरा बनाने के लिए आया था। लेकिन दिक्कत क्या थी? वो भारत पर लागू हुए थे और भारत में भारत के जितने भी मंत्री थे, बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर थे, वे एक को भी साइमन कमीशन में शामिल नहीं, एक भी नहीं थे। तो भाई वो तो सारे अंग्रेज थे, तो वो तो जो रिपोर्ट बनाएंगे अंग्रेजों के हित में बनाएंगे, इसलिए जितने अपने इंडिया के लोग थे सारे विरोध में हो गए थे, ठीक है। मेन कौन था? सांडर्स था, लाठीचार्ज करवा देता। लाला लाजपत राय, जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ, तो हमारे जो लाला जी थे उन पर लाठीचार्ज हुआ और उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें और कौन कौन था? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है। इन्होंने क्या किया? लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सांडर्स पर अटैक किया, ठीक है। इनको लाहौर में कैद किया गया और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, जिसको हम शहीद दिवस मनाते। शहीद दिवस कब मनाते? 23 मार्च 1931 को, ठीक। आगे देखो, इसके बाद आया भाई 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम बोलते। इसमें क्या हुआ? इसमें क्या क्या था? इसमें तो 14 भाग थे संविधान में, 321 धाराएं थी, 10 अनुसूची थी, प्रस्तावना विहीन बजट, ठीक है। इसमें क्या था कि जितने भी प्रांत थे ना, उनमें द्वैध शासन बताया था, उनका अंत करके प्रांतीय स्वायत्ता स्थापित की गई, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई, शुरुआत हुई यंग हिल्टन आयोग था एक शाही आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को केंद्रीय बैंक आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कौन सा एक्ट आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओसवर्न स्मिथ, ठीक है। अखिल भारतीय महासभा की स्थापना की गई, ठीक है। और क्या हुआ इसमें? भारतीय सचिव और भारतीय परिषद का अंत हुआ। 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है। पहले न्यायाधीश बने सर मॉरिस वेलर, ठीक है। डेवलर भी बोलते हैं और वेलर भी बोलते हैं। 1 अप्रैल 1937 को बर्मा किसको बोलते थे? म्यांमार को, ठीक है, को भारत, जो बर्मा था ना, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। आगे क्या हुआ? उड़ीसा सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए, उड़ीसा और सिंध नए प्रांत बने। सूची कौन कौन सी थी? सूची को 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। संघ सूची क्या होती है? जिस पर कानून बनाने का हक केवल केंद्र को होता है, ठीक है। समवर्ती क्या होती है? समवर्ती होती है जिस सूची पर जो कानून बनाते हैं, जिस टॉपिक पर, उसमें समवर्ती मतलब मिलके काम करते हैं। जैसे राज्य और केंद्र दोनों मिलके काम करते हैं। उनमें टोटल 59 विषय थे। समवर्ती में कितने थे? 36 थे। राज्य सूची क्या होती है? जिस पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है, उसमें उस टाइम पर 54 थे। लेकिन अब की बात करें तो संघ सूची में 100 से ज़्यादा विषय है, समवर्ती में 52 है और राज्य सूची में 61 है, ठीक है। चले आगे। और क्या हुआ? 1937 में 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें से 5 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला। कौन कौन से प्रांत थे? 5, बिहार, एमपी, उड़ीसा, मद्रास और यूपी, ठीक है। लगभग 10% लोगों ने मताधिकार किया। विधानमंडल में महिला के लिए
आरक्षण का प्रावधान किया गया। विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कब हुआ? 1937 में।